हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन के बारे में हम जानेंगे काफ़ी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंट्रोड्यूस हुआ था ECMAScript 6 में। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि हमारे यूज़फुल रहता है। काफ़ी कोड को हमारे कोड को छोटा करने के लिए यूज़ होता है और ये काफ़ी काफ़ी यूज़फुल भी होता है। शुरुआत के लिए मैंने ऐसा किया है आपके लिए, ऑलरेडी कुछ बना के रखे हुए एक नॉर्मल फंक्शन बना रखा है। अ, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा एक एरो फंक्शन में। देखेंगे कि ये एरो फंक्शन में जब हमारा कन्वर्ट होगा तो कितना छोटा हो जाएगा और कितना इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे कि एरो फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो वो उसमें दिस कीवर्ड का क्या यूजेज रहता है, दिस कीवर्ड उसमें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एरो फंक्शन में। बेसिकली सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी नॉर्मल फंक्शन को एरो फंक्शन में। अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें नॉर्मल फंक्शन को, तो हम सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले लेट हम करते हैं इसमें num टू, num वन कर देते हैं, num वन इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद हमारे ये पैरामीटर्स आएंगे जो कि हैं a, b। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। एंड ये हमारा आ गया, एरो फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब हम इसको रिटर्न कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि ये तो उतना ही बराबर बन गया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये सिंगल लाइन पैरामीटर है यहाँ पे। अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट हुई हमारी इधर, तो सिंगल लाइन स्टेटमेंट में हम ये पैरेंथेसिस भी हटा सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। और रिटर्न कीवर्ड भी हटा देंगे इस केस में। बेसिकली ये बराबर है इसके। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया। अब आ गया हमारा, जैसे कि हमारा सिंगल पैरामीटर है। अगर हमारा सिंगल पैरामीटर है, इसको हम और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि यही वाला फॉर्मेट अपनाएंगे, लेट चेक वन इक्वल टू हमारा x आ गया यहाँ पे ये। ठीक है, और हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर x इक्वल टू 0, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी शॉर्ट तरीका करना है तो हम इसके ब्रैकेट्स भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल पैरामीटर वैल्यू है। तो हम सिंगल पैरामीटर वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन डबल पैरामीटर में हमें ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ये कोई नॉर्मल सा फंक्शन जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है। अब जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, उस केस में क्या रहेगा हमारा, हम इसको फिर से लेट रैंडम नंबर वन कर देते हैं, इसको इक्वल टू। अब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि कोई भी पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं मैथ डॉट रैंडम, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी। सही है, ये तो था सिंगल पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, अब जैसे इस केस में भी देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक, यहाँ पे फंक्शन है। इसको अगर हमें एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम यही चीज़ पूरी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और हम इधर से ये हटा देंगे फंक्शन, और हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर हमारी सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो ये हम पैरेंथेसिस भी हटा देंगे इधर से, और ये वाला एंडिंग पॉइंट भी हटा देंगे। ठीक है, ये हटा दिया और ये बराबर हो गया इसके। अब आ जाता है हमारा दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का यूजेज कैसा रहेगा। अब दिस कीवर्ड के लिए मैंने क्या किया है कि एक प्रोग्राम लिया है। इस केस में मैं आपको दिस का यूजेज बताता हूँ कि एक नॉर्मल फंक्शन में, ये जो नॉर्मल फंक्शन है, और एक एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस रहता है। बेसिकली दिस कीवर्ड अगर हम नॉर्मल एरो फंक्शन में लेते हैं, तो ये दिस
जो यहाँ पे डिनोट करता है जो हमने पैरामीटर पास किया है इसको। सो बेसिकली ये ग्लोबल पैरामीटर नहीं लेगा, ग्लोबल वैल्यू नहीं लेगा इस केस में, ठीक है। अब एक बार आपको करके दिखाते थे, जैसे हम प्रिंट करवाएंगे इस केस में, तो हम लेट इसको ले लेते, लेट नेम इक्वल टू, एक वो बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू चेक नेम, ये बनाया हमने। इसके अंदर एक वैल्यू पास कर देते हैं, राहुल पास कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब जब मैंने ये चीज़ पास करवाई तो ये जो इसके अंदर की वैल्यू हो गई यहाँ पे, ये राहुल हो गई, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ, बेसिकली एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो बेसिकली इसको हम ऐसा करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम नेम एरो के साथ प्रिंट करते हैं। सो नेम्ड डॉट प्रिंट नेम एरो, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस केस में हमें पता लग जाएगा कि ये एरो फंक्शन चला है क्योंकि हमने एरो लगा रखा है इसमें, ठीक है। और सेम करते हैं नेम्ड डॉट प्रिंट नेम फंक्शन, ठीक है। इसको प्रिंट करवाते हैं हम, सेव करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं यहाँ पे, ओके। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे यहाँ पे तो हमें वैल्यू आई यहाँ पे अनडिफाइंड, एरो फंक्शन में भी और इस केस में भी, फंक्शन में भी अनडिफाइंड आई। क्यों आई यहाँ पे देखते हैं अब हम। लेट एक सेकेंड, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा दोनों अनडिफाइंड आ रहे हैं। रिफ्रेश, चलो चेक करते हैं, सेव करते हैं। अगर हम चेक करें तो इस केस में हमारा, हाँ, ठीक आ रहा है हमारा रिजल्ट एक्चुअल में। सो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल चेंज भी कर दें इसको, वैल्यू को, तो आई थिंक सो ये ठीक है हमारा वैल्यूज़। सो हमारा फर्स्ट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है क्या कहते हैं, एरो फंक्शन से। एरो फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, ये जो हमारी वैल्यू असाइंड है वो ले रहा है, ठीक है। और ये जो प्रिंट नेम फंक्शन कर रहा है, ये जो इसमें जो दिस की वैल्यू है, दिस की वैल्यू हमारी अनडिफाइंड रहती है क्योंकि यहाँ पे दिस की कोई वैल्यू नहीं है इधर, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं इसमें जो दिस की वैल्यू रहती है वो एक ग्लोबल वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल लॉग क्या करते हैं हम, दिस डॉट नेम्ड करते हैं, तब देखते हैं हमारी क्या वैल्यू आती है। हमारी वैल्यू आएगी यहाँ पे अनडिफाइंड, जो यहाँ पे हमारी ग्लोबल वैल्यू है इस केस में वही हमें यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। सो जो भी हमारी यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू हमें मिल रही है, लेकिन ये एरो फंक्शन के केस में नहीं होता। ये एरो फंक्शन के केस में क्या रहता है कि हमने जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन की है, इसकी प्रॉपर्टी जो भी असाइन कर रखी है वो हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये चेक कर लेता है। एरो फंक्शन की सबसे बढ़िया बात ही ये है कि ये हमारा दिस फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से चलाता है और हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं दिस फंक्शन को। सो दैट्स द यूज़ ऑफ एरो फंक्शन एंड दिस, ठीक है। सो इसको अगर हम चाहें तो एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ये एक्चुअल में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि दिस जो होता है हमारा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी करवाया था कि पिछले ट्यूटोरियल में भी करवाया था कि दिस कीवर्ड अगर ये फंक्शन के अंदर है तो ये फंक्शन के अंदर अगर हमें यूज़ करना है तो हम कॉल का यूज़ करेंगे या फिर बाइंड का यूज़ करेंगे। तो हमें इस केस में बाइंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, एरो फंक्शन के केस में बाइंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कर देता है ये बाइंड, ठीक है। लेकिन इनके केस में हमें बाइंड की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमें कॉल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमें
जैसे कि अप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन द केस ऑफ एरो फंक्शन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये काफ़ी एक इजी प्रोसेस रहता है, और मतलब हमें हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत टाइम से ये फंक्शनैलिटी का वेट कर रहे थे हम, बट अभी थोड़े टाइम पहले ही आई है ये एरो फंक्शन की फंक्शनैलिटी। सो होप सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एरो फंक्शन क्या होता है और इसकी फंक्शनैलिटी क्या रहती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इन केस अगर आपको कोई दिक्कत है प्लीज़ मेरे को बता देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इन डिटेल, इन इन कंप्लीट डिटेल। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।